अगर आप बिगिनर्स हो और सिलाई सीख रहे हो तो ये वीडियो खासकर आप ही के लिए है। अगर आपने आज तक कुर्ती की कटिंग नहीं की है तो बहुत ईजी तरीके से आप कुर्ती की कटिंग कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये मैंने वर्क वाली कुर्ती ली थी, मतलब इस पर वर्क दिया गया था नेक पर। तो नीचे की साइड में यहाँ पर लेस लगी हुई है, तो इसको हम हटा करके अलग कर देंगे। और अब इसको यहाँ सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ बैक और फ्रंट पार्ट अलग अलग दिए हुए थे, तो मैंने फ्रंट वाले पार्ट को अलग कर लिया। अब सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे और जो हमने फिटिंग वाली कुर्ती ले ना, इस कुर्ती को भी यहाँ सेंटर से एकदम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रखेंगे कुछ इस तरह से। ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से सेट करके रखना है वर्क वाले से मिलाते हुए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वर्क वाला गला था हमारा, तो यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ते हुए, जहाँ पर हमारी स्लिप का जॉइंट है ना, 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए और इस तरह से उंगलियों को रखते हुए ना, जहाँ जहाँ हमारी सिलाई का जॉइंट है उस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे आर्म होल की मार्किंग हो जाती है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, जो कि हम सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे और बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करेंगे कुछ इस तरह से। नीचे तक हमें इसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है। और अब यहाँ पर हमें 2 इंच की लूजिंग रखनी है, जो कि सिलाई का मार्जिन रहेगा हमारा। तो नीचे तक इसी तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे 2 इंच लूज रखते हुए। और अब इस कुर्ती को हम हटा करके रखेंगे इस पर से। तो ये जो हमने मार्किंग की ना, इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पर गाढ़ा कर लेंगे अच्छे से और अब इसी वाली मार्किंग पर हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इजीली फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले को भी हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखेंगे कुछ इस तरह से। और अब अपने फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर सेट करके रखेंगे। यहाँ पर लेंथ हमें इतनी ही रखनी है अपनी कुर्ती की, क्योंकि हम लॉन्ग कुर्ती बना रहे हैं यहाँ पर ट्राउज़र के लिए। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको भी कट कर देंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ इसको आर्म होल से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा गोलाई देते हुए इस तरह से, और बस इसी के अकॉर्डिंग हम कट कर देना है। यहाँ से शोल्डर भी डाउन कर लेंगे थोड़ी से 1/2 इंच। और हमारे बैक फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे। तो स्लिप को भी हम यहाँ पर 4 लेयर में फोल्ड करके रखेंगे फैब्रिक को इस तरह से। और अब अपनी स्लिप को लेंगे, जो हमारी कुर्ती की स्लीव है, और इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे। और जहाँ पर हमारी स्लिप का जॉइंट है ना, वहाँ पर मार्किंग करेंगे। और इसी तरह से जिस तरह से हमने आर्म होल कट किए थे ना, इसी तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और अब 2 इंच यहाँ से लूज रखेंगे सिलाई के लिए और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप सिलाई सीख रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। अगर आपने आज तक नहीं कट किया है ना कुछ भी, तो आप इस तरह से बहुत ही ईजिली कट कर पाओगे। तो हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पर देखिए वर्क वाला गला था ना, तो इसको यहाँ पर एक फैब्रिक का पीस लेंगे, जो कि हमारे नेक से 1-1 इंच चौड़ा होना चाहिए या फिर 1.5 इंच। आपको जितना मार्जिन चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। और इस पर हम पिनअप कर लेंगे कुछ इस तरह से, सेट करके रखेंगे। और बैक साइड से अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा ली यहाँ पर। अब हम अंदर की साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, यहाँ पर कट लगा लेंगे। और बैक साइड से जितना हमें मार्जिन रखना है ना, उतना ही छोड़ना है, बाकी सब एक्स्ट्रा जो भी है वो कट कर देंगे। और इसको अब अंदर की साइड को पलटते हुए ना, यहाँ एकदम किनारे पर एक सिलाई लगानी लेनी है। तो यहाँ पर सिलाई लगा के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको पीछे की साइड को पलटते हुए बैक साइड की तरफ को, और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए ना, इसको यहाँ पर तुरपन वाली सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा कर तैयार कर लिया है। अब बैक वाले पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। और अब बैक वाले पार्ट को सीधी साइड से रखना है और अपने फ्रंट वाले पार्ट को उल्टी साइड से रखना है। और यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लेने हैं इस तरह से।
अब यहाँ पर हम स्लिप का अटैच करेंगे, दोनों साइड स्लिप का अटैच करेंगे। तो स्लिप को कुछ इस तरह से सेट करके रखेंगे, इस तरह से रॉन्ग साइड से रखते हुए, और अपनी जो कुर्ती है उसको फ्रंट साइड से रखते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों ही स्लिप को अटैच कर लिया है दोनों साइड से। और अब यहाँ सेंटर से फोल्ड करेंगे, इस तरह से अपनी कुर्ती को हम सेट करके रखेंगे और यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे की साइड चौक फोल्ड करेंगे। तो नीचे से दामन को फोल्ड कर लेंगे जितना हमें चाहिए होगा, कुर्ती की लेंथ जितनी चाहिए होगी, और दामन के चौक भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं फोल्ड करके। तो कुर्ती हमारी बन चुकी है। तो आशा करती हूँ आपको कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।